अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और ये जहाँ फिट बैठता है बिठा लेना चाहिए। वोट डालना है, जिस मर्जी पार्टी को डालिए, ये जानेंगे आज लाहौरियों से बनाम सरकार। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात बस हुआ चाहते हैं और लाहौर के 4 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। हमेशा हम ये बात करते हैं कि टर्नआउट कम है। आप जनरल इलेक्शन से बाय इलेक्शन में टर्नआउट और कम हो जाता है, लोग अपना हक इस्तेमाल नहीं करते। आज का शो उन तमाम लोगों से एक दरख्वास्त की सूरत में कि जिसको मर्जी वोट दें, जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करें, अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें। और यकीन जानिए कि जब आप अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, आप में उम्मीद होगी, आप में सिस्टम चेंज की एक जिसे कहते हैं ना कि एक नई रूह आप फील करेंगे और आप क्वेश्चन कर सकेंगे, शिकायत कर सकेंगे, सवाल कर सकेंगे कि मैंने वोट दिया है और अगर मेरा मुंतखब नुमाइंदा आया तो वो हमारे काम क्यों नहीं कर रहा, हमारे हक के लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा, हमारे इलाके के काम क्यों नहीं हो रहे, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, चीज़ें क्यों नहीं बेहतर हो रही। ये तमाम सवाल आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप वोट कास्ट करें। आज लाहौरियों से हम जानेंगे कि क्या अपना वो ये हक इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हम कोशिश करेंगे, छोटी सी कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने की कि भाई जिन्हों मर्जी वोट पाओ, वोट लाजमी पाना है, ज़रूरी है, वोट लाजमी डालें, जिसको मर्जी दें। कुछ लोगों से बात करते हैं, आए और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम इमरान असगर। वोट डालते हैं आप? मैंने पिछली दफ़ा पहला वोट डाला खान साहब। पिछली दफ़ा? हाँ जी। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा भी खान साहब का है। आइंदा भी खान साहब का वोट है, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। आप शऊर रखते हैं, लेकिन आपने पिछली दफ़ा ही पहली दफ़ा क्यों डाला? आई एम श्योर 2013 में भी आपका वोट बना होगा, 2008 में भी बना होगा। नहीं, उस वक्त अभी मतलब वोट मेरा बना हुआ था लेकिन मैंने नहीं डाला उस वक्त। बस उस वक्त अभी खान साहब पे वो चीज़ नहीं थी, हमने देखी। लेकिन उसके बाद 2018 में इन 5 सालों में हमने कुछ देखा, कुछ KPK की गवर्नमेंट में उन्होंने काम किए, फिर उसके बाद हमारा जनाब खान साहब ने इंस्पायर किया कि वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, वोट डालना भी चाहिए और किसको डालना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। अच्छा, क्या हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं हमने वोट ही नहीं देना, किसी को भी नहीं देना? ये गलत बात नहीं है, जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन अपना हक इस्तेमाल देना चाहिए, चाहे जिसको मर्जी दे। लेकिन जो वक्त की ज़रूरत है इस वक्त वो खान साहब है। वो खान साहब है। आपको लगता है वो उम्मीद है क्या इस वक्त पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है वो। और मेरा ख्याल है इस वक्त आपने रूस चाइना को भी देख लिया होगा, वो भी उनके हक में है इस वक्त कि जो ज्यादती हो चुकी है। वोट रूस चाइना ने तो नहीं देना ना, वो तो हमारी देखिए आखिर उसकी सपोर्ट खान साहब की जैसे सपोर्ट वो कर रहे हैं इस वक्त, उनको कोई अपना जाती मुफाद तो नहीं, तो वो इस वक्त अगर उनको डिमांड कर रहे हैं कि ये उनके साथ ज्यादती हुई, मेरा ख्याल है आज तक किसी गवर्नमेंट के लिए किसी भी मुल्क ने ऐसा ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी सियासी बात कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आपको इंस्पायर किया जी खान साहब ने कि आपने वोट देना है। लेकिन मैं असल में ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे वोट देने से फ़र्क पड़ता है, हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आपका इसमें शऊर क्या है? फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पे दाद दूंगी कि आपने कहा कि वोट डालना चाहिए, चाहे आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तभी आप शिकायत भी कर सकते हैं, तभी आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, तभी आप डिमांड भी कर सकते हैं, एहतजाज भी तभी कर सकते हैं जब आप वोट डालेंगे। ठीक है भाई, आपने बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब जरा खड़े हो जाएं। आप जिंदगी में कितनी दफ़ा वोट डाला है? बहुत दफ़ा डाला। बहुत दफ़ा डाला है। पहला वोट किसको डाला? बेनज़ीर को भी डाले हैं, नवाज शरीफ को तो डाले ही नहीं ना, बेनज़ीर को डाले हैं और ये इमरान खान को पिछली दफ़ा डाले हैं। ठीक है, फिर तो आप इसका मतलब पक्के वोटर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोट डालना कितना ज़रूरी है? देखें, मुल्क के मुफाद के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट डालना आवाम का भी हक है और मुल्क में मुंतखब करना नुमाइंदों को भी उनका हक है। जमहूरियत तो यही है ना कि आवाम, आपको लगता है आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? अल्लाह करे फ़र्क पड़े, अल्लाह करे फ़र्क पड़े, इनको इंसानों की ये पता चल जाए कि ये किस तरह के लोग रह रहे हैं और किस तरह के इनके मसाइल हैं,
वो हल करने की इनमें सलाहियत होनी चाहिए। अवाम के हक की बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अवाम के हक की बात तभी होगी जब अवाम अपना हक इस्तेमाल करेगी। तो वोट आपने ज़रूर देना है, जिसको मर्जी दें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। या कुछ और भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्र क्या है आपकी? उम्र 19। वोट डालना है? जी। वाह, पहले ही साल में वोट डालना है, मतलब 18 साल की हाँ, उम्र में फर्स्ट टाइम डालना है। डालना। किसको वोट देना है? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? पीटीआई को इसलिए डालना है कि वो 20-25 साल से इनको ही आजमा रहे हैं सारे। आप कैसे आजमा रहे हो? आपका तो वोट ही पहले है। घर वाले तो आजमा ही रहे हैं, सारे लोग आजमा रहे हैं। अब पीटीआई को डालना है। और ऊपर से ये शबीर कास्ट का वो फैमिली भी है। क्या है? कजन है। कौन? शबीर गुजर। शबीर गुजर साहब। अच्छा, तो इस वजह से इस वजह से बरादरी का वोट भी डलता है। नहीं, बरादरी का नहीं, पीटीआई का। कजन है मेरे, बरादरी का भी है और पीटीआई को भी डालना है। पीटीआई को भी डालना है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है, वोट लाजमी डालना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी। 2018 में बना हुआ था? पहले मैंने डाला वोट। अच्छा, डाला था, अभी भी डालना है। वेरी गुड। वोट क्यों डाला था आप? अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने मुल्क के हालात के कि कुछ चेंजिंग आए, कुछ नया बंदा आए, तो उसके क्योंकि लिए आपका राइट है फर्स्ट ना? टाइम। हाँ जी, राइट। वोट डालना चाहिए, वोट हर डालना एक का चाहिए, right हर है। एक डालना जिसके चाहिए। पास आईडी कार्ड है उसका हक है कि वो जरूर अपना नुमाइंदा मुंतखब करे किसी भी पार्टी का हो। जिसका बना डेफिनेटली आईडी कार्ड बना तो अच्छा, बड़े लोग यहाँ पे कहते हैं हम वोट डालते ही नहीं, हमने नहीं डालना। फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, आपको लगता है फर्क पड़ता है? फ़र्क देखें, जब एक चीज़ देखें हम कहते कि यार एक नया बंदा आए, नए चेंजेस लेके आए, लेकिन जो हालात वाक़यात है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। कोई बंदा मुखलिस नहीं है, बस वो अपने जेब भरे, अपने अकाउंट्स भरे और गायब हो जाए। हम का कोई नहीं सोचता। ढूंढें कैसे, हम कैसे मिलेगा? कोई नहीं, अपनी मुश्किल है। भाई वोट डालते नहीं, अपना फर्स्ट वोट क्या बंदा भी जज नहीं कर सकते कि बंदा सही है नहीं सही है। बस घूम फिर लिया बंदे ने, अपनी प्रोटोकॉल दिखा लिए भी हैं, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। सियासत है, उसमें सिर्फ ऐसी बात है। अभी ये लोग जो कैंपेन कर रहे हैं, 3.5 साल नजर नहीं आए थे, मुंतखब भी थे ना ये लोग, चाहे जिस भी पार्टी से हैं। नो डाउट। इस इलाके के हालात बदले हैं, आपको लगा पिछले 3.5 साल कुछ भी नहीं। हर बंदा कारोबारी बंदा दे, हर बंदा रो रहा है कि काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्या करें, कुछ भी। लेकिन वोट लाजमी डालना है, ठीक है ना? हाँ, वोट से नहीं भागना, वोट लाजमी डालना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वोट बना हुआ है? जी मिस, वोट डालना है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जरूर डालूंगा इंशाल्लाह। मिस ये करना चाहिए क्योंकि ये क़यामत वाले दिन इसका सवाल होगा। आप जब नुमाइंदा चुनने की बारी आई थी तो आप कहाँ थे, आपने क्या किया? कितनी समझदारी वाली बात की आपने। तो इसीलिए अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, ठीक है। और अभी तो मेरी फैमिली नहीं है, मतलब मैं मैरिड नहीं हूँ। तो जब हमारी आने वाली नस्लें आएंगी, ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन करेंगी कि अब्बा जी, चाचा जी, क्या किया था आपने, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हमें तो पता नहीं था, आपके हाथ में हमारी डोर थी, तब आपने कैसे संभाली थी। जैसे हम लड़ते हैं अपने अम्मी अबू से, किसको वोट दिया था, क्यों दिया था, उसको क्या वजह थी? डेफिनेट सी बात है मिस, वो जब उनके फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि उनके फ्यूचर, हमारे नस्लों के फ्यूचर के साथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर हम उसके साथ सिंसियर नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि हमने जो हज़ारों लोग कुर्बान किए थे, हम उसके साथ सिंसियर नहीं है, हमने ईमानदारी नहीं की, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। बिल्कुल। फिर हम लोग शोर मचाते हैं, रोते हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा, सब्सिडी नहीं मिल रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे। जब आप वोट ही कास्ट नहीं करेंगे तो आप सवाल करने का राइट भी नहीं रखते। किसको वोट देना है आपने? ना पूछे तो नहीं पूछना, आपने बताना किसको देना है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डालना है, बस वहीं जाके सोचना है कि किसको डालना है। चले, ये अच्छी बात है। किया हुआ है, लेकिन बताना नहीं है। मुझे ना अमेरिका के इलेक्शंस याद आ गए। मैं वो कवर करने गई थी और वहाँ मैं लोगों से ये सवाल पूछती थी कि आपने वोट कास्ट किया है? वो कहते थे हाँ जी किया है। मैं कहती थी हु डिड यू वोट फॉर? कहते थे इट्स आवर पर्सनल राइट, हमने नहीं बताना। तो आपने बड़ी समझदारी वाली बातें भी की हैं और अच्छी बातें भी की हैं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। आए जी और लोगों से बात करें। भाई, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मुझे क्यों लग रहा है आप 18 साल के नहीं हो? नहीं, 18 साल का हो गया। हो गए हो? आईडी कार्ड बना हुआ है? 18 साल का हो गया हूँ, आईडी कार्ड बनने में भी 3 से 4 माह हैं। आईडी कार्ड नहीं बना आपका? जी, अभी नहीं बना। अभी नहीं बना, मतलब बनवाना है आप? जी। वैसे बनवा लेते भी, पिछले दिनों कैंपेन चली हुई थी इलेक्शन कमीशन की कि आप अपना वोट रजिस्टर कराएं। अभी क्योंकि तकरीबन गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो एज होती है उस लिहाज से अभी मतलब 4 माह रहते हैं। मतलब आपकी अम्मी अबू ने कम एज लिखवाई? जी। ये क्यों करते हैं वैसे? मुझे ये लॉजिक ये समझाओ वैसे जरा। मैं खुद इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। मतलब असल में आप 18 के हो गए हुए हो? जी, मैं वैसे लेकिन आप 19 का हो गया हूँ। वर्ड से, अच्छा 19 के, 1 साल कम लिखवाया। मतलब उससे क्या होता है? आप छोटे लगते हो, रिश्ता अच्छा मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, क्या होता है? नहीं, उन चीज़ों का बेसिकली देखिए टेक्निकली मुझे खुद कोई नॉलेज नहीं है। मैं अगर होता तो मैं बेसिकली खुद इस चीज़ के बहुत अच्छा खिलाफ हूँ। चलो मुझे बताओ कि अगले साल तो बन ही जाएगा ना? जी, इंशाल्लाह। वोट देना है? जी। आपके घर में सब वोट डालते हैं? जी।
अम्मी बहनें जी सब नहीं, भाग मैं में- सबसे बड़ा हूँ। फादर मम्मा पापा कास्ट करते हैं कास्ट अभी तक। करते हैं वो। जी। ये अच्छी बात है, वोट जरूर देना चाहिए। जब आपका बनेगा ना, भूलनी नहीं है इस बात को, वोट जरूर देना। अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान असगर। नुमान भाई, आपने वोट कास्ट किया था 2018 में, जी। वोट डालने की रीजन क्या है? जो मामलात हैं इनके, जो हमारे मुल्क की जो सियासी तौर तरीका है वो समझ नहीं आ रहा। कोई भी जो इंसान काम करे ना, चाहे किसी भी पार्टी में हो, हम काम चाहते हैं। हम पार्टीज़ का नहीं ये चाहते कि ये पार्टी हो, ये पार्टी हो, ये पार्टी। हमें काम चाहिए। हमारे मुल्क का जो सियासी कल्चर है वो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे थाना कल्चर की बात करते हैं ना कि थाना कल्चर चेंज हो जी, वर्दियाँ चेंज कर दी, किस्मत ये हमारी कर दिया। ऐसी है, वो भी नहीं चेंज होता, ये भी नहीं हाँ चेंज जी, होता। आवाम यही की सारे बात है। शक्ल ही देखते हैं। जी जी, तो शक्लें नहीं हम देखना चाहते कि यार वो है वो है। हमें काम चाहिए, जो आवाम के हक में अवाम है। के हक में काम किया जाए। बिल्कुल सही। बस ये नहीं कि मैं इस पार्टी में था, मैं इस पार्टी में आ गया हूँ जी, अब मैं इस पार्टी में आ गया हूँ तो अब मुझे वोट दे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी खिदमत होनी मुल्क चाहिए। की प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल आप तभी पूछ सकते हैं जब आप वोट कास्ट करते हैं। जी। जो लोग वोट कास्ट नहीं करते, आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं करते और नहीं, उनको ये क्यों करना गलत है, चाहिए? ये गलत है। वोट कास्ट करना चाहिए। आपके पास एक ही तो अपना हक है, वोट ही तो आपके पास चेंज के लिए हक है आपका, जो आप इस्तेमाल करके तो आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी अपना मुल्क का निज़ाम। आपको लगता अगर है- आप वोट ही नहीं देंगे तो फिर आप किस हक से कहते हैं कि यार वो आ गया तो वो आ गया? तो भैया आप वोट देते ना, बिल्कुल। आप अपनी चॉइस का इजहार करते। वोट तो आपके पास एक ही तो चॉइस है, वो भी नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। फर्क पड़ता है उससे वैसे? जी फ़र्क पड़ता है, हाँ। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में अब देखिए ना, ये PDM जो बनी है, इन्होंने पूरी दुनिया में इलेक्टोरल निज़ाम है, सिस्टम है ना, ये इन्होंने क्यों इसे रिजेक्ट किया? 100 हीले बहाने बनाए, नहीं जी नहीं, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, लोग ऐसे करेंगे, लाइट नहीं हमारे मुल्क में आती, लोग लाइनों में कैसे लगेंगे, ये होगा वो, ये सब हीले बहाने हैं। ये सब चेंज नहीं चाहते मुल्क में, मुल्क को तरक्की की राह पे चलता नहीं देखना चाहते। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं। मैं हाँ, हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक निजाम और निज़ाम है। आप ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आवाम को भी नजर आए कि जी हमने वोट डाला है, वोट डाला तो जिसको हमारा डाला है उसको उसी को पहुंचे। गया है, तो ये क्यों नहीं चाहते? यही मसला है। हाँ, लेकिन वोट डालना नहीं छोड़ना। नहीं, वोट डालना नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पास राइट है हमारा, छोड़ना भी नहीं। ये वो बातें हैं जो मैं एक्चुअली सुनने निकली हूँ कि हमारी आवाम इतना शऊर रखती है हाँ जी। कि आप जो मर्जी कर ले, हमने लेकिन अपना हक इस्तेमाल करना है। ये अब आप मुझे ये अगर कहें ना कि ये मैं अगर इमरान खान को क्रेडिट दे रहा हूँ तो ये गलत भी नहीं होगा। ये शऊर उसी का दिया हुआ है कि हर बंदा बात कर रहा है, बात करें, बिल्कुल अपना सही। हक, उसको हर इंसान को अपने अपने हक की समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इसका क्रेडिट खान साहब को इसलिए भी जाता है कि एक तो उन्होंने अपने हक वालों को शऊर दिया, एक अपने खिलाफ वालों को भी दिया। खिलाफ वालों कि को भी खिलाफ शऊर वाले भी दिया। खड़े हो गए कि जी हमने भी करना है, हाँ जी, जिसको मर्जी करे। regardless of the उन्होंने party। न्यूट्रली हर एक को शऊर दिया ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मतलब सिर्फ अगर पार्टी वाले अगर उनके शऊर हक में लोग बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। दैट मींस कि उनकी एक अपनी पार्टी से भी तो खड़े होते हैं। बिल्कुल एक बहस क्रिएट बहस create खान होगी। साहब, क्रेडिट जा रहा है इसका आपको। वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। Most सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस ठीक है। सर जी, कितने वोट डाले हैं जिंदगी में? जिंदगी में सिर्फ एक वोट डाला था। एक वोट डाला, हाँ जी। क्यों? वो इसलिए कि जिसको वोट डालेगा, जिन्नी बेईमानी करेगा तो हनु हिस्सा मिलेगा। नहीं ना होना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। किस तरह? किस तरह? जो बेईमानी करेगा, अगर आप बेईमानी करते हैं दूसरे को भी हिस्सा मिलेगा। तो आप वोट ही नहीं डालते? नहीं डालते हम। हाय, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। नहीं वो भी करना भाई चाहिए। कह रहे थे आपका हक है। वो बिल्कुल आपकी मर्जी, जो मर्जी करें आप, लेकिन हर बंदे का अपना यकीन है। इस दफा डालना है वोट आपने? नहीं। वोट नहीं डालना? अगर खान साहब को डाल देंगे और किसी को नहीं डालना। तो वोट तो डाले ना, जिसको मर्जी डाले। डालेंगे जरूर। अंकल को लेके जाना है आपने। अंकल उस ग्रुप में से जो कह रहे हैं हमने नहीं डालना खड़े है। हो गए हैं ना तो अब इंशाल्लाह डालेंगे। समझाते हैं भाई आपको, नुमान भाई समझाते हैं क्या? कि वोट पे पाओ सर, वोट पे पाना चाहिए। वोट तो डालेंगे। मैंने कन्विंस कर लिया अंकल को। अंकल जिसको मर्जी डालें, ठीक है। वोट जरूर डालें। ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के शो में जो मैसेज लेके मैं निकली कि आपने वोट लाजमी डालना है, चाहे जिसको मर्जी दें। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग इस पैगाम को आगे लेकर चल रहे हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि शऊर रखते हैं और अपने साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों को भी समझा रहे थे भाई वोट लाजमी पाना है, जिन्होंने मर्जी पाओ। इंग्लिश की एक कोटेशन है, इफ़ यू डोंट वोट यू आर इग्नोरिंग योर हिस्ट्री एंड यू आर गिविंग अवे योर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करते तो आप अपनी हिस्ट्री, मतलब अपने हालात जो गुज़श्ता सालों में गुजरे हैं, ना सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी कोई तब्दीली, कोई बेहतरी, कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे। तो वोट अगर आप डालेंगे तो आप ना सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सवाल कर सकेंगे बल्कि उम्मीद भी रख सकेंगे। आए और लोगों से पूछते हैं वोट शऊर रखते हैं या नहीं।
अस्सलाम भाई, वोट बना हुआ है आपका? वो बना हुआ है लेकिन डालते किसी को भी नहीं। बस यही गरीबों के लिए तो ये खड़े नहीं होते हैं, जो गरीब हैं वो धक्के खा रहे हैं, जो जिनके लिए अमीरों के लिए खड़े होते हैं वो अमीर जैशी कर रहे हैं, गरीब जो है वो धक्के खा रहे हैं। लेकिन भाई आप वोट डालोगे ना, आप यकीन करें आप शिकायत भी कर सकोगे, आप सवाल भी कर सकोगे, आप अल्लाह ताला से भी कह सकोगे अल्लाह मियां इसको मैंने वोट दिया था, कि क्यों नहीं मेरे हक में कर रहा। वोट दोगे तो बात बनेगी ना, आपका हक है वोट देना। वोट तो हमने वोट डाले हैं, लेकिन सिस्टर ये जो है ना, ये जो वोट ले लेते हैं बाद में ये गरीबों की तरफ नहीं देखते हैं, काम नहीं करते। हाँ जी, ये कहते हैं कि गरीब मरता है तो मरने दे। इमरान खान है वो अपनी मर्जी कर रहा है, नवाज शरीफ है वो अपनी मर्जी कर रहा है, किसी के गरीबों के लिए तो कोई नहीं चल रहा है, ना कोई गरीबों के लिए बैठा है, बस अपनी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन ये फर्क कैसे पड़ेगा? आप जब तक वोट नहीं देंगे आप कैसे कह सकते हैं कि फर्क पड़ेगा? वोट तो हमने सिस्टर बहुत दिए हैं, क्यों वोट क्यों नहीं दिए हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो है ना हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। बिजली महंगी, तेल महंगा, ये चीज़ें सब खान पीन वाली, गरीब क्या करे। खराब हो गए हैं। इमरान खान ने बोला है वो जो गरीब है वो उनको मैं अमीर कर दूंगा, वो मार के ऊपर पहुँचाएगा ना, बोलता ऊपर पहुँचा दूंगा। नवाज शरीफ है वो बोलता है ऐसे कर दूंगा, कोई भी कुछ को नहीं करता है, सब अपने अपने मतलब। बात आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं एक बहनों वाला मशवरा दूं आपको, अपना हिस्सा डालते रहना चाहिए, जिसको मर्जी वोट दें। मेरा ये कंसर्न नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसको मर्जी दें, लेकिन वोट जरूर दें, ठीक फर्क पड़ता है। आप अपना हक इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, वोट दिता ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? मैं वोट मोबाइल दिता पढ़े है, टेंशन ना लो। हाँ जी, वोट दिता ਦਿੰਦੇ ਹੋ वोट? हाँ जी, क्यों ਦਿੰਦੇ ਹੋ? वोट अपने हक वास्ते देने हैं, लेकिन हक मिलता नहीं, इत्थे हक छीनिया जाता है इस मुल्क। बिल्कुल सही कह रहे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? वोट पाना चाहिए, लेकिन वोट उस बंदे ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, 35 ਸਾਲ ਨਿਬੜ ਗਏ। 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, 2 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਲਰ 210 ਰੁਪਏ ਦਾ। क्यों डॉलर महंगा होया है? दसो केड़ी जंग लड़ी है इन्होंने? जेड़ी भी हुकूमत आई इन्होंने आवाम नू एक बनाया है कबूतर, इंज छट्टा देंदे ने, कबूतरां दी तरफ माइल कर लेंदे ने, ठीक है ना? केड़े छट्टे दे दे के आवाम नू जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जी फर्क तो है ना, आवाम दे कोल अकल ही है, आवाम नू बाशऊर होना चाहिए, इस्तेमाल कर सकते ने ना, और उस बंदे नू वोट देना चाहिए जेड़ा उस काबिल होवे, ठीक है? लेकिन वोट लाजमी देना चाहिए, वोट लाजमी देना चाहिए, और इस चीज़ नू बावर किया जाए आवाम नू कि केड़ा इस चीज़ दे काबिल है। तुसी पाना है वोट? बिल्कुल पावांगे। अच्छा, एक मैसेज दे दियो सारे लोगों नू जिन्हां ने ज़िमनी इंतखाबात च वोट पाना है कि वोट पाना नहीं छड्डना तुसी। वोट सारे इस्तेमाल करन, लेकिन काबिल उस बंदे नू देन वोट जेड़ा उस चीज़ दे काबिल है, उस जेड़ा उस वोट दे काबिल नहीं उन्हें कतन वोट ना देन। कतन वोट ना दियो, बिल्कुल। महंगाई जे शरह नाल वध रही है, ये आवाम सारी वेख रही है। बिल्कुल सही। महंगाई नू जेड़ा कंट्रोल करेगा वो वोट लवे, वो वोट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। सर इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। लतीफ साहब जिंदगी च कितने वोट पाए ने तुसी? ज्यादा वोट बने तकरीबन पा ही रहे हैं। अच्छी गल है, वोट पाना चाहिए वैसे। बिल्कुल पाना चाहिए। की फर्क पैंदा वोट पाने दा? वोट पावन नाल ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਦਾ ਪਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਝੂਠਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਗੱਡੀਆਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕਦੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਐਮਐਫ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾयूस ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮੀਦ शेर है। शेर है, वोट पाओगे ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह? शेर आप भी वोट डालेंगे इंशाल्लाह? ठीक है, वोट लाजमी डालना है मेरी तरफ से, जिसको मर्जी डालें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, वोट डालना क्यों जरूरी? वोट डालना ये ज़रूरी है कि चलो जिसका हक है उसे दें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी महंगाई हो गई है कि दुनिया पनाह मांग रही है। मैं तो कह रहा था कोई ये मिले इंटरव्यू वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने सुन लिए, ठीक है ना। अब ये देखे पेट्रोल देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 250 लीटर पेट्रोल है, तो इनको अपनी सिर्फ ये एक दूसरे की टांगें खींचने में है, ठीक है ना। अब ये जो कर रहे हैं जो कैंडिडेट वगैरह, ये सब अपने सर कैंडिडेट्स वही है ना, चेहरे बदल के कभी इधर कभी उधर, कभी जब वोट लेने होते हैं हल्कों में नजर आते हैं, फिर आवाम शिकायतें करती है जी, इलेक्शनों के बाद तो हमें नजर भी नहीं आते ये लोग किधर गए। दरअसल पता वोट डालने से फर्क पड़ता है, मुझे ये बताएं। पड़ेगा वोट डालने से फर्क, आवाम की आवाज मैटर करती है जी। आपके घर में कितने वोट हैं? मेरे घर में तो फिलहाल 2 ही वोट हैं। 2 ही हैं, और आप डालेंगे? हाँ इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? गुजनफर। गुजनफर भाई, कितने अर्से से इस हल्के में रह रहे हैं आप? हम तकरीबन 86-87 से। मेरे से भी पहले से। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जिंदगी में कितने वोट डाले? तकरीबन जब से आए ना, ज़्यादातर तो हमने इसको नून को दिया है, लेकिन थोड़ी देर हो गया बल्ले को दे रहे हैं पिछले साल। अच्छा, लेकिन वोट दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना ये फ़र्ज है, अपना हक इस्तेमाल करें। बिल्कुल। फर्क पड़ता है? हालांकि फ़र्क पता क्या, हम दें या ना दें, उन्होंने होता है ना, वो हो ही जाते हैं। कैसे? सुनने में यही आता है कि ये हमारे वोटों से नहीं होता है, लेकिन हमने अपना वोट देना होता है। लेकिन जो भी आता है महंगाई करता है। आपने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। हाँ जी। पीटीआई इस हल्के से जीती भी। 3.5 साल में आपके हल्के की किस्मत बदली? फर्क तो काफ़ी पड़ता है। हाँ जी, फर्क पड़ा था, हालात बेहतर हुए थे। मियाँ जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ माशाल्लाह, उनका भी काम होता है, उनकी वजह से आप रोड में निकलते हैं ना, बाहर सुकून है, जो है उसको मानो। अभी एक भाई कह रहे थे ईद पे सफाई बड़ी जबरदस्त हुई है। नहीं माशाल्लाह, 3 साल जलील हुए थे अलाइशा देख के। हाँ जी। इस साल सफाई नहीं, इस वक्त तो पता ही नहीं है कि ईद गुजरी है। हाँ जी, पता ही नहीं है। ये भी हकीकत है, जो मियाँ का दौर गया है ना, उनका भी माशाल्लाह अच्छा दौर गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। की हाल है तादा? शुक्र अल्लाह ठीक हो? ठीक रिक्शा है, चलाने हो, हालात रिक्शा चलाने हालात की जान रहे हैं। आप ही देखो, एक सवारी 2 सवारी 2-2.5 हज़ार रिक्शा गए थे, और एक 2 बिठा गए। 260 रुपये का पेट्रोल है। भाई हो रही ने तो बैठे ने कह रहे हैं बाकी 10 रुपये देने ने, असं 20 रुपये लै रहे हैं, कह रहे पुछ लो मूँह से, और कह रहे 10 रुपये देने ने। उन्हें सानू 300 रुपये कमाई का 50 रुपये 50 रुपये घर पूरा होता पे। जी हालात वैसे सारे ही बड़े खराब। की करिए दसो हुण किहड़े पासे जाइए? हर पासे इन्नी महंगाई हो गई, जिहड़ी चीज़ मर्जी ले लो तुसीं, ओह हर पासे असीं किस तरह पूरा करने में। घ्यो दी गल कर लो, आटे दी गल कर लो, जिस चीज़ की मर्जी पूरी कर लो। असीं ते घर शाम को जाइदा, घर 50-100 देईदा, पूरे नहीं पाउंदा, बचदा कुछ नहीं। मैं रक्शे जो स्पेयर पार्ट रक्शे दा इन्ना महंगा होया पिया हर चीज़ दा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मैनूं ऐ दसो, तुहाडा वोट बनया होया? हाँ जी, वोट बनया होया। वोट पाया जिंदगी च? हाँ जी। क्यों पांदे हो? ऐसे वास्ते मेरा कहना, मैं हुकूमत मेरा कहना मकसद है कि थोड़ा बहुत गरीबां दे सुने हर पासे। वोट लाजमी पाना चाहिए। वोट तो लाजमी पाना चाहिए, पर देखो हुण हर बंदे दिल करदा वोट किसी नूं देइए ही ना। क्यों? जो बनया पे हालात बने पे। वोट दवोगे तो फर्क पवेगा ना। ताड़ी मतलब दा जो हुक्मरान आएगा, जिन्हों मर्जी दवो, वो मेरा कंसर्न नहीं है, जेडी मर्जी पार्टी ने दवो, लेकिन वोट लाजमी देना चाहिए। ठीक, वोट देंगे इंशाल्लाह, वोट तो देंगे लाजमी, वोट देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, वोट बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है। वोट डाला है आपने जिंदगी में? हाँ जी, डाला। अभी डालना है? शेर को डालना है मुल्क में, ताकि बेहतरी आए। आपके वोट से कैसे? कतरे कतरे समुंदर बनता है। अच्छी बात की आपने। जी। कतरा लोग कहते हैं हमने वोट नहीं डालना, डालना ही नहीं है। हर कोई महंगाई करता है, हर कोई हालात खराब करता है, हमने डालना ही नहीं। देखे आने वाली हुकूमत जो भी कहती है, आज से किसी हुकूमत ने क्या किया, मैं खजाना मिला, जो भी हुकूमत आती कहती खजाना खा लिया, लेकिन होता लाजमी उसमें कुछ ना कुछ। इसका मतलब कि वोट आपने लाजमी डालना। हाँ जिसको मर्जी दे। जिसको मर्जी दे। आपने किसको देना? शेर को। शेर को क्यों? शेर हमारा लीडर है। लीडर ही आपका? हाँ जी। वो कह रहे हैं अभी हालात उन्होंने भी बड़े खराब करे। नहीं, जब हुकूमत जो थी उन्होंने बिल्कुल ख़राब की है। जो भी ये माशा से पेट्रोल की कमी हो रही है, मज़ीद होने वाली भी है,
गैस भी होगी, लोड शेडिंग भी खत्म होगी। आप टाइम तो दें थोड़ा सा इनको। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुलेमान। भाई वोट डाला आपने कभी जिंदगी में? जी पहले 2 दफ़ा डाल चुका। 2 दफ़ा डाल चुके। ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, जिसको भी दो आपका दिल करे, पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। बड़े लोग कहते हैं हम सिस्टम चेंज ही नहीं कर सकते, हमने वोट ही नहीं देना। नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है, नाहली है। देखिए कि एक चीज़ अवार्ड होता किस लिए है, अवार्ड्स के जरिए अवाम अपना जज्बा शो करती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने वोट डाला जिंदगी में कभी? जी। अभी डालना है? वोट ज़ाया तो नहीं करना, डालना तो है ही। वेरी गुड, ज़ाया नहीं करना। एक बात करना चाहूँगा, देखें इमरान खान साहब ने भी नौकरियों के वादा किया, कहाँ की एक भी कुछ जाहिर कर दे कि ये हुआ है काम तो हमें बताएं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब थे पहले भी हमारे मुल्क के अंदर बेमाना ही खा लिया, पर अवाम पे लगाते भी तो हैं। इसने क्या किया इतने सालों में? 4 साल ये रहा है। अभी देखें, मुझे बताएं, कुर्बानी की ईद गुजरी है, आपको रोड बिल्कुल क्लीन, यहाँ के इवन के आपके घरों में गाड़ियाँ आती थी, सारा गंद उठा के लेके जाती थी। अच्छा। कराची को आप देख लें, रोडों के ऊपर गंद, जगह जगह पे गंद, क्या वहाँ पे कोई कुछ नहीं देखता? बड़े जलसों में मैंने सुना है वो ये कह रहे हैं जी बुज़दार साहब के दौर में ज्यादा साफ था लाहौर। नहीं देखे जी, मैं अभी रोड देख लें, सुबह के टाइम 5 बजे आप उठेंगे, आपको सफाई करने वाले गाड़ियां नजर आएंगी। अभी भी यहाँ से 3 बजे की। अच्छा, टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन चूंकि अभी ईद गुजरी है और लोग खुश हैं सफाई पे, LWMC के लिए तालियां बजा दें। LWMC के लिए तालियां बजा दें। उन्होंने पहले बजाएं। जिस इदारे ने काम किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। और मेन किरदार मियाँ शहबाज शरीफ को उनके कहने पर वो सफाई कर रहे हैं ना, तालियां। हाँ जी, हमदा शहबाज बजा दें जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये भाई मुसलसल पीछे से लगे हुए शेर पहले मेरे टॉपिक पे जवाब दें मुझे जी। वोट डाला आपने? जी बिल्कुल, वोट कास्ट किया पीछे हमने, इंशाल्लाह अब भी करेंगे हम। वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है? वोट डालने से जो आपको देखें ना जी, पहले से सबसे बड़ी हम चाहते थे तब्दीली आए, तो तब्दीली जो थी वो सबको नज़र आ गई है। और उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब थे तो काफ़ी बेहतर थे हालात। जब इमरान खान साहब आए हैं तो वो सबको पता चल गया कि हालात किस तरह के बन गए हैं। अब इस तरह के मजबूर हो गए हम कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा दाल चीनी नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी इंशाल्लाह आप देख लें, इंशाल्लाह 2 महीने के बाद जो आपको फ़र्क नज़र आएगा वो आवाम को नज़र आएगा इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं जी, हमें इंशाल्लाह 99% यकीन है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत होगी इंशाल्लाह वो हमारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए जो है ना बेहतरीन होगी। और इंशाल्लाह वोट भी कास्ट जो है वोट लाजमी देना, जिसको मर्जी दे, जिसको मर्जी दे वोट लाजमी। कैसी है? मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस पसमानदा इलाके में हमारे हल्के में आई। मैं आपके मीडिया चैनल से एक ज़रूरी बात और एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। एक खान साहब जो अपने आप को कहते हैं मैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो एक हल्का PP 167 जनाब नज़ीर अहमद चौहान साहब के मुखालफ आज़म खान स्वाति, कासम खान सूरी, मोहम्मद अली खान इस हल्के में आया हुआ है, एक नज़ीर चौहान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। हालांकि 167 के लोगों को चाहिए कि मिल के इलेक्शन लड़े। इमरान खान तारीख में कहीं 2 जगह पे जलसे नहीं किए। मैं ये कहता हूँ ये गुज्जर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है वज़ीर आला बुज़दार साहब डमी वज़ीर आला थे, वो वज़ीर आला भी उस वक़्त में वज़ीर आज़म थे जिनका नाम इमरान खान है। आज वो इलेक्शन की भी वही रीत और वही मुहिम चला रहे हैं। खान साहब हमारे आप लोगों के सामने हाथ जुड़े हुए हैं, लोगों के घरों में फितना ना डालें, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ ना डालें। मामा चाचा भतीजा आपस में कज़न लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इलेक्शन के हुस्न से लड़ना चाहिए। पहले लोग इलेक्शन लड़ते थे, एक दूसरे से हार जीत होती थी, मुखालिफ कैंडिडेट मुखालिफ के गले में फूल का हार डालता था। आज आप कमेंट्स में कोई बात लिखेंगे ना इस मोबाइल में, ये मोबाइल में आप कोई बात लिखें। आप क्या बात करें, मैं ये क्लिप लगाऊंगी सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहना मैंने आपको पैसे दिए हैं बात करने के लिए, मैं मिली आपसे पहली दफा। मैं दिखा रहा हूँ आपके मीडिया को, इस मोबाइल में भी इमरान खान के खिलाफ कोई पोस्ट लगा दे इस फेसबुक में, बाहर से आ रही है ये सारी फेसबुक, इसमें कुछ मैं वोट डालूंगा, डंके की चोट पे डालूंगा, शेर को डालूंगा।
PTI से मुराद है कि मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम भाइयों से, हम सब मुसलमान हैं नंबर 1। तो आया कि अगर हम ये हमें मुदाखलत नज़र नहीं आ रही, मुदाखलत या साजिश कोई भी मुसलमान हुआ है, मैं कहता हूँ इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने हमें एक पेज पे लाए हैं। सब मुसलमानों को अगर किसी कुफार को आंखें दिखाई है तो वो सिर्फ इमरान खान है। अब इन्होंने पहले, ये भी हमारे भाई हमारे पाकिस्तानी है ना, पहले 30 साल से हम इनको वोट देते आ रहे हैं, मगर इन्होंने पहले क्या किया था? आप मुझे बताएं कि महंगाई मार चुई थी, महंगाई मार चुई, क्या निकला? महंगाई ये मिली हमें आपके मीडिया की। इमरान रियाज का क्या कसूर था? आप साफत से तलब इमरान रियाज का हक बात की बात की ना। सवाल आ गए और मैं ये चलाऊंगी भी, कुछ नहीं काटूंगी इसमें से, मेरा वादा है आपसे। जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जो मेरा आज का टॉपिक है। जी जी। जिसको मर्जी वोट दें, वोट लाजमी देना। जी वोट तो इंशाल्लाह हम जान भी लोटे को वोट ना दें, जिसको मर्जी दें वोट लाजमी। हाँ जी, लोटे को वोट। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसने कहा है कि मेरे मरने के बाद 5000 का वोट हमें दें, हम वोट में भेजने। हाँ जी, हमारे हल्के में BPL के 70 में, हाँ जी हमारे हल्के में, एक मिनट हल्फन कह दो कैमरे में। हमारे हल्के में आए थे चौधरी अमीन जो BPL 170 के खड़े हुए हैं, कह रहे 5-5 हजार का वोट हमें दे, हमारे घरों तक आया है। हाँ जी, तो हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही। कोई बात नहीं, खान साहब कहते हैं कोई बात नहीं, आपके खान साहब ने कहा पैसे भी ले लो और वोट मुझे दो। मैं यानी मुझे तकरीबन 3 साल हो गए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। सर मेरा टॉपिक पॉलिटिकल नहीं है। नहीं आपकी बात आ गई। मैं प्लेट बिरयानी की प्लेट पे नहीं, खुदा की कसम अपनी जेब से लगा रहे हैं हर आदमी, और बारिश में जो भी आ गए बाहर जाके बैठे हैं। 50 साल मेरी उम्र हो गई है, 50। अभी यहाँ शेर हो रहा था, अभी यहाँ को बदनाम हो गया। कोई बात नहीं जी, ये इलेक्शन का हुस्न होता है कि इलेक्शन में दोनों साइड की बातें सुननी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, लेकिन जो मेरा सवाल है कि वोट आपने लाजमी देना है, जिसको मर्जी दें, ये बड़ा मैटर करता है। ये भाई कब से मेरे साथ कह रहे हैं मैंने बात करनी है, तो उनसे भी जाते जाते बात कर लेते हैं। आपने जैसे बताया कि वोट हर पाकिस्तानी के लिए एक अहम चीज़ है और अहमियत रखता है। एक पाकिस्तानी होने के नाते हर जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ उसका ये हक है कि वो अपना वोट कास्ट करे। लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वोट आपका हक है एज अ पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वोट ज़रूर कास्ट करें, जिसको मर्जी दें, अपना वोट को ज़ाया ना करें। ये एक वैल्यूएबल चीज़ है जो आप किसी और को दे रहे हैं। जारी बात है अगर आप उसको अपने लिए सर्व नहीं कर सकते पर किसी ह्यूमैनिटी के लिए लाजमी सर्व करें। बिल्कुल, आप अपने लिए लीडर सेलेक्ट करते हैं, आप अपने लिए हुकूमत लेकर आते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। नाज़रीन, भाई मेरी कैंपेन में ही साथ शामिल हो गए, हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट पहुंच गया आप तक कि जिसको मर्जी वोट दें, वोट लाजमी देना। ये नारा था मेरी ज़बान पे। अब लोगों ने अपने अपने सियासी नारे लगाए हैं तो उनकी मर्जी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।